अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। केक की रेसिपी आपने बहुत देखी होगी, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ना हम ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम बीटर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम जूसर का इस्तेमाल करेंगे। वैसे बनाकर दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये बोल ले लिया, अच्छा सा बोल ले लेना है। अब इसमें हम 2 अंडे ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह हैंड बीटर से मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है। 1 कप इसमें हम दूध का ऐड करेंगे, यानी 100 ग्राम। अच्छी तरह इसको चम्मच को अच्छी तरह हिलाना है। 120 ग्राम इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, पीसी हुई चीनी है। अगर आपके पास साबुत चीनी है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगी, बेहतर है उसको ग्राइंड कर लेना मिक्सचर जार में। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं कि चीनी मिक्स हो जाए। चीनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसमें 1 कप ऑयल का यानी 100 ग्राम ये ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ऑयल हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसमें 200 ग्राम हमारे पास मैदा है, ये ऐड कर देते हैं। इसको पहले अच्छी तरह छान लेना है। 1 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है, ये 1 टीस्पून ही डालना है, ना इससे कम डालना है ना इससे ज़्यादा डालना। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इसको फटाफट मिक्स करना है क्योंकि ये गिल्टियाँ ना बन जाए। हैंड बीटर से अगर आपके पास नहीं है आप चम्मच भी ले सकते हैं, उससे भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मैदा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें आखिर में हम ये वनीला एसेंस ये ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो अंडे होते हैं ना, अंडे की जो स्मेल वगैरह ये ख़त्म करता है, तो इसकी अपनी भी खुशबू होती है। अब इसको मिक्स कर देते हैं। बैटर जो हमारा हमने अच्छी तरह तैयार कर दिया है। अब इसको हम जिसमें बनाना है, ये हमारे पास एक कोला है जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, आप वही ले लेना। इसके नीचे अगर आपके पास बटर पेपर मिल जाए वो सबसे अच्छी बात है, या कोई भी कागज़ वगैरह आपके पास में हो वो भी आप नीचे रख सकते हैं। इसको अच्छी तरह मैंने ग्रीस किया है, देख सकते हो नीचे भी से ग्रीस किया है। अब इसमें जो हमने बैटर तैयार किया है हम ये ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर मैंने अच्छी तरह इसमें डाल दिया है कोले में। अब इसको हम पकाते हैं। जिस चीज़ में मैंने पकाना है वो भी हम दिखाते हैं आपको। प्रेशर कुकर लिया है मैंने, चूल्हे पे ऑलरेडी रख दिया है। इसमें आप छन्नी रखेंगे, आपके पास कोई भी स्टैंड हो आप रख सकते हो इसके अंदर। अगर आपके पास प्रेशर कुकर भी ना हो आप पतीले में भी रख सकते हो। अब इसके ऊपर ये रखेंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। अच्छी तरीके से हमने ढक्कन लगा देना है और फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम रखना है, दम वाली फ्लेम हो। और हमने 40 से 45 मिनट इसको अब पकने देना है। 40-45 मिनट के बाद दोबारा फिर मिलेंगे। 40 से 45 मिनट हो गए हैं। हमने केक प्रेशर कुकर में रखा था, स्टीम पे पक रहा था। आप देखते हैं, देख सकते हो माशाल्लाह हमारा केक अच्छी तरह रेडी हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए हमने ये स्लिस ले ली, देखते हैं, देख सकते हो माशाल्लाह बिल्कुल केक हमारा रेडी है। अगर ये थोड़ा सा भी केक कच्चा होता ये गीलापन महसूस होना था। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। साइडों से छुरी की मदद से ऐसे कर लेना कि केक के जो किनारे हैं टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। अब इसको हम उल्टा करेंगे, देख सकते हो माशाल्लाह केक हमारा ऑलरेडी। नीचे से भी दिखाते हैं हम, कितना जूसी और नरम केक है, मुकम्मल दिखाते हैं। ये हमारी नीचे वाली साइड है, देख लो केक जला भी नहीं। ये हमने ऑलरेडी
प्रेशर कुकर में तैयार किया है, ओवन भी हमने ऐड नहीं किया। देख सकते हो कितना नरम है केक। अब ये साइड है, काट के दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने काट दिया है, देख सकते हो माशाल्लाह बिल्कुल। अभी स्टीम बाहर आ रही है, अभी गर्म है। अंदर वाला हिस्सा दिखाता हूँ कितना नरम है, देख कितना जूसी तैयार हुआ है। अगर ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे मेरी केक वाली, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल कैन जो घंटी है उसको ऑल कर देना। मलक जी को दीजिए इजाज़त, हम दोबारा फिर कल हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।